सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको सामाजिक नियंत्रण के प्रकार या स्वरूप के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखना, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया है। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य यह है कि समाज में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर उसकी आदतें, व्यवहार, क्रियाकलाप आदि पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है वह सामाजिक नियंत्रण से संबंधित होता है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम पर किसी न किसी का नियंत्रण अवश्य रहता है। अगर हम घर पे रहते हैं तो हमारे माता पिता का हम पर नियंत्रण रहता है। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हम शिक्षकों का हम पर नियंत्रण रहता है। अगर हम अपने आस पास पड़ोस खेलते हैं तो हमारे पड़ोसियों का हम पर एक दबाव, एक नियंत्रण बना रहता है। तो यह समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। मैं आपको उसकी व्याख्या आपके सम्मुख कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है चेतन और अचेतन नियंत्रण। चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा C.H. कूले और L.L. बर्नार्ड ने दी थी। क्या है चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण? तो चेतन सामाजिक नियंत्रण वह है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर लगाया जाता है। जैसे कानून के रूप में आप देखिए, अगर आप कोई भी असामाजिक कार्य करेंगे, चोरी करेंगे, है ना, मारपीट करेंगे, तो क्या करेंगे? 112 नंबर मिलाएंगे, पुलिस आएगी, आपको दंडित करेगी कि नहीं करेगी? तो ये हुआ प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। फिर क्या है? लोकशास्त्र, जो हमारी प्रथाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही हमें कार्यों को करना पड़ता है। अगर हम व्यवस्थाओं से हटकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें जो सामाजिक दंड होता है वो झेलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि चेतन सामाजिक नियंत्रण में प्रथाएं, कानून, लोकचार, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसी में? अचेतन सामाजिक नियंत्रण। अचेतन सामाजिक नियंत्रण वह नियंत्रण है जैसे परंपराओं के द्वारा, संस्कार के द्वारा और धार्मिक विश्वास के द्वारा जो हम पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो अचेतन सामाजिक नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। अब देख, दूसरी चीज क्या होता है? दूसरा जो सामाजिक नियंत्रण का प्रकार बताया गया है ना, उसमें जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण वह नियंत्रण होता है जो हमारे अपने सगे संबंधियों के द्वारा हम पर लगाया जाता है, ठीक है। तो सगे संबंधी हमारे कौन हो सकते हैं? सर्वप्रथम हम पर जो प्राथमिक रूप से जिनका नियंत्रण है उनमें हमारे माता पिता, भाई बहन आते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो पड़ोसी आते हैं। और अगर हम आगे की बात करें तो हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ जो हमारे गुरुजन होते हैं उनका हम पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। तो अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में हम किसी के बारे में अगर नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसमें हम किसी की प्रशंसा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को पुरस्कार देकर उसकी आदतें, उसको व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किसी को सम्मानित करके उसकी आदतें और उसके व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा मानहीन ने अपने सिद्धांत में दिया है। तो प्रत्यक्ष जो अपने द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा स्थापित किया जाता है, अप्रत्यक्ष जो किसी रूप में समाज में हमारे ऊपर स्थापित किया जाता है। जैसे क्लास में कोई लड़का बहुत शैतान है, बहुत शैतानी कर रहा है, तो शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक उस शैतान लड़के को क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। अब जब वह मॉनिटर बन जाता है तो उसे यह महसूस होता है कि हमें एक जिम्मेदार पद मिला है और हमें अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम उसे पद देकर, पुरस्कार देकर, प्रशंसा करके, आलोचना करके उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, या अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। मानहीन ने इसकी अवधारणा दी है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार में अगर हम आखिरी प्रकार की बात करें तो इसमें आता है सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। तो सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण वह होता है जहां पर हम राष्ट्र, समाज और अपनों के उत्थान, अपनों से संबंधित उनके सकारात्मक रूप से कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वो हम सकारात्मक रूप से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत पाते हैं। सकारात्मक जैसे देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, कल्याण के कार्य करना,
लोक कल्याण के कार्य करना, जनहित के कार्य करना, ये सारे कार्य जो हैं कहाँ आएंगे? सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में हमारे सम्मुख आते हैं। नकारात्मक वो कार्य होते हैं जो राष्ट्र विरोधी होते हैं, देश विरोधी होते हैं, ठीक है, जिनको करने से हमारे समाज का, हमारे अपनों का, हमारे राष्ट्र का नुकसान होता है। इस तरीके का जो कार्य होता है वो नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में आता है। कुछ लोग मूवी को देखते हैं तो हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना कुछ लोग उसी मूवी को देखकर विलन बनना भी चाहते हैं। उनको लगता है कि हम नकारात्मक कार्यों को कर समाज विरोधी कार्यों को कर लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लूंगा, अपना दबाव स्थापित कर लूंगा, इसलिए वो नकारात्मक एक्टिविटी क्रियाकलापों का ध्यान में रखते हैं, ठीक है। फिर देखिए सकारात्मक, हम आपको फिर बताते हैं, सकारात्मक वह हैं जो अपने राष्ट्र समाज के उत्थान के लिए हम करते हैं। हमें हम पर दबाव होता है कि ये कार्य हमें अपनों के लिए करना है, अपने समाज के लिए करना है, तो निश्चित रूप से हम पर अपनों और अपने समाज, अपने देश की जिम्मेदारी होती है। हम एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते कहीं न कहीं राष्ट्र हित के काम करते हैं, जिम्मेदारी भरे कार्य करते हैं, तो सकारात्मक कार्यों में, नियंत्रण में वो शामिल होते हैं। तो सकारात्मक नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किम्बाल यंग ने दी है। तो ये नोट्स आप कॉपी पर जिस क्रम में लिख रहे हैं उसी क्रम में आप लिखते जाइए, ठीक है।